अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग ज़रबुल अमसाल को पढ़ने वाले हैं, यानी हमारे सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक ज़रबुल अमसाल है, मुहावरा भी है। इस ज़रबुल अमसाल या मुहावरा से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और बहुत आसान या मॉडरेट कह सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। जिस तरह से उर्दू अनुवादक और राजभाषा में पूछा गया था, आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ चीज़ें या एक दो कह सकते हैं जो थोड़ा मॉडरेट टाइप का था, मुश्किल नहीं कह सकते हैं उसको। इसी पैटर्न पर मैं आपके लिए आज पहला क्लास ज़रबुल अमसाल का लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस क्लास के बाद जो पढ़ाया जाएगा इसमें वो बिल्कुल भी आप भूल नहीं सकते हैं, ये मेरा दावा है, ठीक है। अगर आपको जिस तरह से पढ़ाया जाएगा उस तरह से पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले कि क्लास शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कर लीजिए। राब्ता करने के लिए मोबाइल नंबर है 8709422733। इस पर व्हाट्सएप कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, जैसे भी कीजिए, आप राब्ता करके आप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये कुछ ज़रबुल अमसाल हैं। अभी 20 है, आज के क्लास में 20 ज़रबुल अमसाल पढ़ाए जाएंगे आपको और इस पर उबूर हासिल कराया जाएगा, यानी इसको बिल्कुल पूरी तरह से आपको रटवा दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा, ताकि बाद में अगर आपके सामने एक भी इस तरह का ज़रबुल मसला आपके सामने आता है तो फिर कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़रबुल मसल है। देखिए, इसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि अगर आप बैठे हैं कॉपी कलम लेकर के, या आप घर में बैठे हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए। उसके बाद आप इन तमाम ज़रबुल अमसाल के जो माना है अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो सब आप चैट बॉक्स खोलिए, अभी जो लाइव चैट बॉक्स चल रहा है उसको खोलिए और हर एक ज़रबुल मसल का आप माना लिखिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम अपने मन में, जिसको कहते हैं अपने जबान पर, इसका माना पढ़िए, मतलब इसका माना बताइए आप, ठीक है। इस तीनों में से कोई एक काम जरूर कीजिए। सबसे पहला ज़रबुल मसल क्या है हमारा? एक दर बंद हजार दर खुले। एक दर बंद हजार दर खुले, इसका माना क्या है आप अपने कॉपी पर लिखिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, या फिर कम से कम आप अपनी जबान पर जरूर इसको बताइए, ठीक है, अपनी जबान से बताइए। दूसरा है क्या है? आ पड़ोसन मुझसी हो। इसका क्या माना है आप लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कॉपी पर लिखिए या बताइए। अमीर को जान प्यारी, फकीर को एकदम भारी। अमीर को जान प्यारी, फकीर को एकदम भारी। 32 दांतों में एक जबान, इसका क्या माना है? इन तमाम मुहावरात के जो माने हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे पढ़ाने वाला हूं कि इसका क्या माने हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट हल करवाऊंगा। उसके बाद फिर आपको क्या दिया जाएगा? होमवर्क दिया जाएगा, ताकि आपकी जबान पर जारी हो जाए, यानी अजबर हो जाए, आपको कभी भूले ही नहीं। पांव गोर में लटकाए बैठे हैं, ठीक है, पांव गोर में लटकाए बैठे हैं। गोर माने क्या होता है? कबर होता है, ठीक है। गोर माने क्या होता है? कबर होता है। जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े, इसका माना क्या है आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद है जिसने रस्सी जल गई पर बल न गया। रस्सी जल गई पर बल न गया। अगला मुहावरा, अगला ज़रबुल मसल क्या है? कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। इसके क्या माना है आप लिखिए। उसके बाद है खाने के दांत और है दिखाने के और। खाने के दांत और है दिखाने के और। अगला ज़रबुल मसल है गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। उसके बाद है गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे। गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे। आप लिखिए। अगर लिख नहीं सकते हैं तो, मतलब कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए। अगर वहां भी नहीं लिख सकते हैं तो इसका माना कम से कम आप खुद अकेले में हैं बैठकर बताइए कि क्या माना है। गुज़श्त आंचे गुज़श्त, गुज़श्त आंचे गुज़श्त,
ये एक ज़रबुल मसल है, इसका क्या माना है आप बताइए। उसके बाद है गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इसके क्या माना है। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। अगला ज़रबुल मसल है घर की आधी न बाहर की सारी, घर की आधी न बाहर की सारी, ठीक है। मतलब के वास्ते गधे को बाप बनाते हैं, मतलब के वास्ते गधे को बाप बनाते हैं। न मुंह में दांत न पेट में आत, न मुंह में दांत न पेट में आत। न बासी बचे न कुत्ता खाए, न बासी बचे न कुत्ता खाए। पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है, क्या है, पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है। ये तकरीबन 20 ज़रबुल अमसाल आपके सामने पेश किए गए। आप ये बताइए कि आपको कितने ज़रबुल मसल का माना मालूम है, ठीक है। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए साथ में। देखिए सबसे पहले क्या था, एक दर बंद हजार दर खुले, एक दर बंद हजार दर खुले। इसका माना क्या है, एक जरिया खत्म होने पर खुदा और भी बहुत से जरिए पैदा कर देता है। एक जरिया खत्म होने पर खुदा और बहुत से जरिया पैदा कर देता है। एक दर बंद हजार दर खुले। चलिए अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आ पड़ोसन मुझसी हो, आ पड़ोसन मुझसी हो, यानी अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। इसका माना क्या है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, आ पड़ोसन मुझसी हो, ठीक है। अगला ज़रबुल मसल क्या है, अमीर को जान प्यारी फकीर को एकदम भारी, अमीर को जान प्यारी फकीर को एकदम भारी, यानी इसका माना क्या है, अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है, अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है। अगला क्या है, 32 दांतों में एक जबान, 32 दांतों में एक जबान, यानी दुश्मनों से घिरा हुआ। देखते हैं अभी कभी कभी क्या होता है कि खाना खाते खाते आपके जबान में दांत लग जाता है, ठीक है। तो वही है कि एक जबान जो है 32 दांतों के बीच, इसका क्या मतलब है कि चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ, ठीक है, दुश्मनों से घिरा हुआ। चलिए अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, पांव गोर में लटकाए बैठे हैं, यानी पांव कबर में लटकाए बैठे हैं, पांव कबर में लटकाए बैठे हैं, यानी बहुत बीमार हैं या बहुत बूढ़े हैं, ठीक है, बहुत बीमार हैं या बहुत बूढ़े हैं। पांव गोर में लटकाए बैठे हैं यानी बहुत बीमार हैं या बहुत बूढ़े हैं। अगला ज़रबुल मसल हमारा क्या है, जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े, जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े, यानी एहसान फरामोश। जिसने आपको तदबीरें सिखाई उसी के साथ आप गलत तदबीर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एहसान फरामोश, यानी आपने जिसके साथ एहसान किया बाद में वो भूल गया, ठीक है, वक्त आने पर वो भूल गया। रस्सी जल गई पर बल न गया, रस्सी जल गई पर बल न गया, यानी दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। एक और है कि सजा मिलने के बाद भी बुरी आदत न गई, सजा मिलने के बाद भी बुरी आदत न गई, यानी रस्सी जल गई पर बल न गया, ठीक है। अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, यानी कि अगर एक जानवर सफाई का ख्याल रखता है तो हम इंसान को भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इसका क्या माना है, सफाई का ख्याल रखना, इस माने में है, ठीक है। खाने के दांत और है और दिखाने के खाने के दांत और है दिखाने के और, खाने के दांत और है और दिखाने के और, यानी जाहिर बातिन के खिलाफ है। जो ऊपर से दिख रहा है वो अंदर से है नहीं, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके अंदर वो सिफत मौजूद नहीं होती है, यानी कौल कुछ और है अमल कुछ और, बात कुछ और कहते हैं अमल कुछ और करते हैं, ठीक है। खाने के दांत और है दिखाने के और। गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी, देखिए ये ज़रबुल मसल कितना अच्छा है, गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। इसके क्या माने हैं, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। अगर आपके पास दौलत है, साजो सामान है, तो आपके आसपास रहने वाले, आपके साथ में रहने वाले बहुत से लोग हैं। वहीं अगर आपके पास गरीबी है, आप गरीब हैं, तो आपके आसपास भी कोई नहीं आते हैं, ठीक है। आपकी मदद करना तो दूर की बात है। गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे, गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे, यानी मीठी चीज के बारे में है कि अगर कुछ अच्छी चीज नहीं दे सकते हैं तो प्यारी बात तो कह लीजिए। यानी कोई अच्छा काम न कर सको, कोई अच्छा काम न कर सको तो नरमी से बोलकर ही खुश कर दो, अगर कोई अच्छा काम न कर सको तो नरमी से बोलकर ही खुश कर दो। गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इन तमाम ज़रबुल अमसाल को पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट हल करना है, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो जो लोग
अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, ताकि इस तरह का क्लास आपको हमेशा मिलता रहे जब तक के एग्जाम है आपका। ठीक है, आपका फायदा ही होने वाला है। गुज़श्त आंचे गुज़श्त, गुज़श्तन क्या होता है? एक फारसी, गुज़श्तन माने क्या होता है? गुजरना, मसदर है। ठीक है, गुज़श्तन गुजरना, गुज़श्त आंचे गुज़श्त, जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा ख्याल एहतियात चाहिए। आइंदा क्या चाहिए? एहतियात चाहिए। जो कुछ गुजर गया वो गुजर गया, आइंदा क्या चाहिए? एहतियात चाहिए। जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा एहतियात चाहिए। चलिए अगला ज़रबुल मसल है गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, गोदी में बैठकर क्या है? दाढ़ी नोचे, यानी जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। घर का भेदी लंका ढाए। देखिए अगला ज़रबुल मसल है घर का भेदी लंका ढाए, यानी राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। यानी अगर आपके कोई दोस्त हैं, उसको तमाम राज आपके मालूम हैं, अगर उससे आप दुश्मनी करते हैं तो समझ लीजिए कि वो क्या होने वाला है, यानी कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वो लोगों को कहता फिरेगा आपके राज के बारे में। ठीक है, आपके राज दूसरों से शेयर करता हुआ चलेगा। घर की आधी न बाहर की सारी, इसलिए राजदार से कभी क्या है? दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर मालूम हो कि अगर ये बाद में दुश्मन हो सकता है तो फिर राज नहीं बताइए, तो ये तो नहीं कह सकते हैं, ये तो निगेटिव वर्ड हो जाता है। इसलिए राजदार से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी करना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, घर की आधी न बाहर की सारी, घर की आधी न बाहर की सारी, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। ठीक है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। यानी कि इसका क्या मतलब है? एक और मतलब ये हो सकता है कि वतन की कमाई, वतन की जो आधी कमाई है, इलाके की आधी कमाई है, वो प्रदेश की कमाई से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब के वास्ते गधे को बाप बनाते हैं, मतलब के वास्ते गधे को बाप बनाते हैं, यानी गर्ज निकालने के लिए क्या करते हैं? अदना की भी खुशामद करते हैं, गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं। न मुंह में आंत, न मुंह में दांत, न पेट में आंत, न मुंह में दांत न पेट में आंत, यानी निहायत ज़ईफ होना, निहायत बूढ़ा होना। ठीक है, निहायत ज़ईफ या निहायत बूढ़ा को क्या कहते हैं? ज़रबुल मस्ल, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? ना मुंह में दांत न पेट में आंत। चलिए अगला ज़रबुल मस्ल क्या है? न बासी बचे न कुत्ता खाए, न बासी बचे न कुत्ता खाए, ये तो बहुत मशहूर ज़रबुल मस्ल है। न ज्यादा होगा न ज़ाय होगा। ठीक है, न ज्यादा होगा न बर्बाद होगा न ज़ाय होगा। ठीक है, न बासी बचे न कुत्ता खाए। उसके बाद है पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है, ये नया है और बहुत अच्छा ज़रबुल मस्ल भी है। पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है, मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। ठीक है, तो आप भी पूछते रहिए, यानी अपने मेंटर से, अपने उस्ताद से, अपने साथियों से, इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी। पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है, यानी मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो ये थे तकरीबन 20 ज़रबुल अमसाल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस जरूरत है आपको याद करने की। तो मैं अब तक के 2 मरतबा आपसे बुलवा चुका हूं। पहली मरतबा ये कि जब मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि ये 20 ज़रबुल अमसाल हैं, इसको आप लिखिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, या कम से कम आप इसका माने जो है वो आप अपनी जबान पर लाइए। ठीक है, तो इसमें से कुछ रह गए होंगे या किसी के कम किसी के ज्यादा, तो अब मैंने आपको माना भी बता दिया सबका। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर उसी ज़रबुल अमसाल को पढ़ते हैं, यानी एक एक ज़रबुल मस्ल को हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल करते हैं कि किसका क्या माना है। देखिए, एक दर बंद हजार दर खुले। पहला क्या है हम लोगों का? एक दर बंद हजार दर खुले। दर माने क्या होता है? दरवाजा। एक दरवाजा अगर बंद हो गया तो दूसरा क्या? कई दरवाजे खुल जाते हैं, हजार दरवाजे खुल जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? सफाई का ख्याल रखना, क्या इसका ये सही माना है? दूसरा यह है कि एक जरिया खत्म होने पर खुदा और बहुत से जरिया पैदा कर देता है। एक दर बंद हजार दर खुले, तो क्या ये इसका सही माना है? तीसरा है कि दुश्मनों से घिरा हुआ, क्या एक दर बंद हजार दर खुले का सही माना दुश्मनों से घिरा हुआ है?
चौथा है न ज्यादा होगा न जाए होगा। तो सबसे सही और सटीक क्या कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 है, यानी एक जरिया खत्म होने पर खुदा और बहुत से जरिया पैदा कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। ठीक है, अगला क्या है? आप पड़ोसन मुझसी हो, आप पड़ोसन मुझसी हो। पहला ऑप्शन हमारे पास है गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं। ऑप्शन 2 में क्या है हमारे पास? सफाई का ख्याल रखना। ऑप्शन 3 में क्या है? एक साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। ऑप्शन 4 में क्या है? न ज्यादा होगा न जाए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है हमारे पास। आप पड़ोसन मुझसी हो यानी अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। सबसे पहले आप लोग लगाते जाइए, ठीक है, उसके बाद कमेंट करते जाइए साथ में 1 2 3। ठीक है, चूंकि अभी क्वेश्चन नंबर नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्या है? 32 दांतों में एक जबान, 32 दांतों में एक जबान, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। क्या यह सही जवाब है? बिल्कुल नहीं। दुश्मनों से घिरा हुआ, क्या यह सही जवाब है? तीसरे ऑप्शन में क्या है? जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। क्या यह सही ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है हमारे? दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, ये लास्ट ऑप्शन है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? दुश्मनों से घिरा हुआ यानी 32 दांतों में एक जबान। ठीक है, 32 दांतों में एक जबान यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जरबुल मसल हमारे पास क्या है? पांव गोर में लटकाए बैठे हैं। गोर मैंने फिर से मैं बता दूं कि कब्र होता है। ठीक है, पांव क्या है? गोर में लटकाए बैठे हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। दूसरा ऑप्शन है न ज्यादा होगा न जाए होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? बहुत बीमार हैं या बहुत बूढ़े हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है बताइए आप लोग? इसमें सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है, यानी बहुत बीमार हैं, बहुत बूढ़े हैं, यानी पांव गोर में लटकाए बैठे हैं, पांव कब्र में लटकाए बैठे हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? एहसान फरामोश है। दूसरा ऑप्शन क्या है? राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा एहतियात चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है? दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर ना गया। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। बताइए। एहसान फरामोश बिल्कुल सही है। ठीक है, और पहला ऑप्शन। उसके बाद क्या है? रस्सी जल गई पर बल ना गया, रस्सी जल गई पर बल ना गया। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है कि अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। दूसरा ऑप्शन क्या है? सफाई का ख्याल रखना। तीसरा क्या है? राजदार की दुश्मनी। और चौथा क्या? राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। और चौथा क्या है? दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर ना गया, यानी रस्सी चली गई, रस्सी जल गई पर बल ना गया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर ना गया। ठीक है, यानी कि सजा पाने के बाद भी गलत आदत नहीं छूटी। ठीक है, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? सफाई का ख्याल रखना। क्या यह सही ऑप्शन है? ऑप्शन 2 है जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। क्या यह सही ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है। क्या यह सही ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास? कौल कुछ है अमल कुछ है, यानी काम कहना कुछ और है करना कुछ और है। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। यानी कि सफाई का ख्याल रखना। अगर एक जानवर सफाई का ख्याल रख सकता है तो हम इंसानों को भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। चलिए, खाने के दांत और हैं दिखाने के और। अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा? खाने के दांत और हैं दिखाने के और। सबसे पहला ऑप्शन है दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन 2 क्या है, कौल कुछ है अमल कुछ है। तीसरा क्या है, जाहिर बातिन के खिलाफ है, जाहिर जो है बातिन के खिलाफ है। चौथा क्या है, 2 और 3। तो देखिए कौल कुछ है अमल कुछ है, खाने के दांत और हैं दिखाने के और, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन है जाहिर कुछ है बातिन कुछ है, यानी जाहिर बातिन के खिलाफ है, ये भी सही जवाब है। और चौथा ऑप्शन क्या है, 2 और 3। अगर इस तरह का ऑप्शन हो तो आप लोग जल्दी में ऐसा ना करें कि 2 को लगा दें या 3 को लगा दें। इसी को कहते हैं कि लकीर के फकीर होना, यानी कि आपको पढ़ाया गया कौल कुछ है अमल कुछ, जाहिर बातिन के खिलाफ है, एक आपने देखा और फटाफट मतलब लगा दिया आपने आंसर बी में। ठीक है, आंसर क्या लगा दिया, बी में। या किसी ने देखा जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस है जाहिर बातिन के खिलाफ है तो लगा दिया सी में। बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप सही जवाब देते हुए भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन 4 में क्या है, 2 और 3, यानी दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो आपको क्या लगाना होगा, चौथा ऑप्शन यानी कि डी लगाना होगा, तब जाकर के आप नंबर उठा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है तो वहां ऑप्शन नहीं होगा, वहां आपको लिखना है। तो आप कोई एक भी लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बना दिया हूं। चलिए, गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। अगला सवाल क्या है हमारे पास, गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 2 में क्या है, जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा एहतियात चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है, कोई अच्छा काम न कर सको तो नरमी से बोलकर ही खुश कर दो। और ऑप्शन डी में क्या है, दुश्मनों से घिरा हुआ। तो दुश्मनों से घिरा हुआ किसका है, 32 दांत में एक जबान। दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, यानी गुड़ होगा तो मक्खियां भी आ जाएंगी। ठीक है, आपने पढ़ा जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा एहतियात चाहिए, गुज़श्त आंचे गुज़श्त। ठीक है, अगला क्या है, गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे, गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे। पहला ऑप्शन क्या है, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। इसका ज़रबुल मसल क्या है, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। रस्सी जल गई पर बल न गया। ऑप्शन 2 क्या है, कोई अच्छा काम न कर सको तो नरमी से बोलकर ही खुश कर दो, यानी कि गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे, यानी ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, गोद में बैठकर दाढ़ी नोचना। ठीक है, सफाई का ख्याल रखना, यानी कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। इस तरह से आप देखिए, जिस सवाल में दिया गया है क्या, गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे, उसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी है, यानी कोई अच्छा काम ना कर सको तो नरमी से बोलकर ही खुश कर दो। लेकिन और 3 ऑप्शन जो बचा हुआ, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, उसका भी तो कुछ ना कुछ जवाब है, यानी उसका तो ज़रबुल मसल है, तो आप उसका भी ज़रबुल मसल बनाएं। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको 4 आंसर है, 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इन तमाम का जवाब आप हल कीजिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत कीजिए, बनाइए। ठीक है, जब तक बनाइएगा नहीं, जब तक लिखिएगा नहीं, तब तक लिखने नहीं आएगा। और चूंकि आपका एग्जाम भी लिखित है, ठीक है, तहरीरी इम्तिहान है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगला सवाल क्या है हमारे पास, गुज़श्त आंचे गुज़श्त, यानी जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा एहतियात चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। चौथा ऑप्शन क्या है, मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या है, तो पहला सही जवाब है, पहला ऑप्शन जो है हमारा, जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा एहतियात चाहिए। गुज़श्तन माने क्या होता है, गुजरना, मसदर है फारसी का। ठीक है, इसके बाद 3 ऑप्शन बच के, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ठीक है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक है। इन सब का आप जवाब लिखिए, यानी इसके ज़रबुल मसल क्या है वो लिखिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा। अगला सवाल हमारा क्या है, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। तीसरा क्या है, गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं।
चौथा क्या है, सफाई का ख्याल रखना। तो इसमें सही जवाब क्या है हमारा, सवाल क्या है, सवाल है गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। तो सही जवाब क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपने साथ दूसरे को भी बर्बाद करना, यानी आप पड़ोसन मुझसी हो। तीसरा क्या है, गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं, यानी गधे को भी बाप बनाते हैं। चौथा क्या है, सफाई का ख्याल रखना, यानी कि कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। इस तरह से आप हल करेंगे। सवाल मतलब अगला सवाल क्या है, घर का भेदी लंका ढाए, निहायत ज़ईफ या निहायत बूढ़ा। राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, न ज्यादा होगा न जाये होगा, न ज्यादा होगा न जाये होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, रस्सी जल गई पर बल न गया। तो इसका सही जवाब क्या है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बाकी तीन ऑप्शन जो है उसका जवाब आप लिखिए, ठीक है। अगला ज़रबुल मसल हमारे पास क्या है, अगला ज़रबुल मसल है कि मतलब के वास्ते गधे को बाप बनाते हैं, यानी जाहिर बातिन के खिलाफ है, कौल कुछ है अमल कुछ है। मतलब के वास्ते गधे को बाप बनाते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन 2 में क्या है, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। और चौथा ऑप्शन क्या है, गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन है, यह हमारा बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी तीन ऑप्शन का जवाब आप लिखिए, जाहिर बातिन के खिलाफ है, या कौल कुछ है अमल कुछ है। दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, न मुंह में दांत न पेट में आंत, न मुंह में दांत न पेट में आंत, यानी निहायत ज़ईफ या निहायत बूढ़ा, निहायत ज़ईफ या निहायत बूढ़ा। ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 2 में क्या है, एहसान फरामोश। ऑप्शन 3 में क्या है, दुश्मनों से घिरा हुआ। और ऑप्शन 4 में क्या है, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। निहायत ज़ईफ या निहायत बूढ़े को क्या कहते हैं, न मुंह में दांत न पेट में आंत। बाकी तीन ऑप्शन आप हल कीजिए, चूंकि ऊपर पढ़ा दिया गया है। न बासी बचे न कुत्ता खाए। ऑप्शन 1 में क्या है, जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया, आइंदा एहतियात चाहिए, गुज़श्त आंचे गुज़श्त का है, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या है, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। और ऑप्शन 4 में है, न ज्यादा होगा न जाये होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी न ज्यादा होगा न जाये होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास क्या है, पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है। यह आखिरी सवाल है आज का, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है। ऑप्शन 1 में क्या है, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 2 में क्या है, मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। ऑप्शन 3 में क्या है, एक जरिया खत्म होने पर खुदा और बहुत से जरिया पैदा कर देता है। और ऑप्शन 4 में क्या है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए। इसका सही जवाब है, मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्लास भी बहुत पसंद आया होगा। जो लोग अब तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबर बन जाएं। इसके अलावा अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कर लीजिए 8709422733 पर, ठीक है। इस पर राब्ता कीजिए, आप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसका कुछ प्रोसेस है वो आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रबुल मसल का ये पहला होमवर्क आपको दिया जा रहा है। आप या तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर आप अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं। जितना ज्यादा लिखेंगे आपका फायदा है, प्रिंट आउट निकालने से अच्छा होगा कि आप लिख लें, ठीक है। पहला सवाल क्या है आपका, गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी, गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी, इसका जवाब आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है, गुड़ न दे तो गुड़ सी बात तो कहे। अगला सवाल है, गुज़श्त आंचे गुज़श्त। चौथा क्या है, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। घर का भेदी लंका ढाए, घर की आधी न बाहर की सारी, मतलब के वास्ते गधे को बाप बनाते हैं।
न मुंह में दांत न पेट में आंत, न बासी बचे न कुत्ता खाए, पूछते पूछते खुदा का घर मिल जाता है, और सबसे आखिर में क्या है, एक दर बंद हजार दर खुले। इसके बाद है अगले पेज में, आप पड़ोसन मुझसी हो। अगला है अमीर को जान प्यारी, फकीर को एकदम भारी। ठीक है, अगला सवाल है 32 दांतों में एक जबान, यानी दुश्मनों से घिरा हुआ। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूं, तो ये मतलब नहीं है कि इससे देखकर लिखेंगे, आप इसको लिख करके याद करके उसके बाद होमवर्क बनाइएगा तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, पांव गोर में लटकाए बैठे हैं, जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े, रस्सी जल गई पर बल न गया, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, खाने के दांत और हैं दिखाने के और आखिर में अपना नाम लिखना नहीं भूलिएगा। और इसको अपलोड कहाँ करना है, तो आपके तमाम साथी जो हैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहे हैं, यानी जो लोग मेंबर हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहे हैं। अगर आप भी अपना होमवर्क दिखाना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं या PDF चाहते हैं, तो आज ही आप भी जुड़ जाइए ताकि आपका नुकसान न हो। ठीक है, जितना पहले जुड़ेंगे उतना फायदा होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर अब भी आपको क्लास पसंद आया, क्लास अच्छा लगा, इस तरह से पढ़ना पसंद है, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।